नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से निकाला गया मशाल जुलूस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा गया निशाना, कहा झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रही है राज्य सरकार। हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय द्वारा किए गए पथराव के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया पुतला दहन। गलत मानसिकता वाले लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की गई मांग। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद व बॉर्डर देवरी क्षेत्र से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मवेशी लदे वाहन और 17 मवेशियों को किया जब्त। कुछ पिकअप वाहन मवेशी को लेकर हुआ फरार। जब्त मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 225 पारा शिक्षकों के कार्यों पर लगाई गई रोक पर जताई आपत्ति। 2 दिनों के अंदर प्रेषित पत्र को निरस्त करने की हुई मांग, अन्यथा धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन का दिया अल्टीमेटम। और जिला जनसंपर्क कार्यालय में सभी विभागों के पीआरओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। आसान भाषा में प्रेस विज्ञप्ति बनाने को लेकर डीपीआरओ ने किया प्रशिक्षित। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बुधवार को शहरी क्षेत्र में टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय के द्वारा किया गया। इस मशाल जुलूस का निकालने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के मेधावी आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग को लेकर किया गया। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा और मुख्य रूप से प्रदेश से चलकर आए हुए युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी है। यह सरकार जब से सत्ता में आई है युवाओं को ठग रही है। चुनाव के पूर्व लंबी वादा करके सत्ता को प्राप्त कर लिया, मगर सत्ता में बैठने के बाद सबसे ज्यादा अगर इस सरकार से कोई ठगा गया है तो वह युवा ही है। साथ ही युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि यह सरकार युवाओं को आपस में उलझाकर लड़वाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में टेट और सीटेट 5 विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। कहा कि 2016 से झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है। साथ ही यह सरकार अब तक नियोजन और स्थानीय नीति को स्पष्ट नहीं कर पाई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे व अन्य भाजपाइयों ने कहा कि सरकार की तानाशाही को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की सरकार के गलत नियमावली और झूठे वादों का विरोध करेगी। कहा कि कल 3 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय में युवा मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन कर इस तानाशाही सरकार और सत्ता के नशा में सोई हुई सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा।
कार्यक्रम में सुरेश साव, विनय सिंह, संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, दिनेश यादव, संजीव कुमार, मिथुन चंद्रवंशी, आकाश सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, दिलीप वर्मा, संजीव कुमार, चिन्नुकांत, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, शालिनी वैशखियार, शुभम पांडे, बबलू दास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। विरोधी सरकार है। आज हेमंत सोरेन जी को गद्दी संभाले 4.25 साल होने को है, लेकिन एक भी युवाओं को इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया है। अभी सहायक शिक्षक का जो विज्ञापन निकाला है सरकार ने, उसमें ना स्थानीय नीति स्पष्ट है, ना ही नियोजन नीति स्पष्ट है। और साथ ही साथ 2016 के बाद अभी तक झारखंड में टेट एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो बीएड किए हैं और सीटेट पास किए हैं, उनको इस परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि युवाओं को सीटेट पास, युवाओं को इस परीक्षा में बैठने का मौका देना होगा। अगर आप मौका नहीं दीजिएगा तो हम युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे और आपका झूठ का सरकार पूरे आपका जो काला कारनामा है उसको उजागर करने का काम करेंगे। छात्र जब सड़क पर आती है, जब आंदोलन करते हैं, तब तक ये सरकार युवाओं को लाठियों के दम पर दबाने का प्रयास करती है। लेकिन आज का युवा जाग चुका है। अब ये गद्दी, जब तक आपको गद्दी से नहीं उतार फेंकेगा तब तक युवा चुप बैठने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन होश में हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह जिला में एक मशाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को यहाँ के युवाओं ने चेताने का काम किया कि आप, जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने घोषणा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये भी देने में अगर सफल नहीं रहे तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से सवाल करती है कि आपने न युवाओं को नौकरी दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न आपने राजनीति से संन्यास लिया। कल युवा मोर्चा बैनर तले गिरिडीह पपरवा टाड़ स्थित जो समरणालय है, वहां पर 1 दिवसीय धारणा के माध्यम से चेताने का काम करेंगे कि चाहे आप यहाँ का स्थानीय नीति को लागू कीजिए, यहाँ का जो टेट पास युवक हैं उनको आप एग्जाम लेकर के उनको सीधी बहाली कीजिए, और जब तक आप झूठ बोलकर राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप से बैठने वाले नहीं हैं। और इस आंदोलन को युवा मोर्चा के लोग सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही आज युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हुआ। हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय द्वारा किए गए पथराव के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बुधवार को टावर चौक पर पुतला दहन किया गया। बताया गया कि नूंह में हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की ओर से ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान गलत मानसिकता के अपराधियों ने यात्रा में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हिंसा की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही साथ प्रशासन के होमगार्ड के जवान भी शहीद हुए हैं। कहा कि जिहादी मानसिकता पूरे भारतवर्ष में अपना पांव पसार रहा है और इसे अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इस तरह की घटना हर क्षेत्र में घटित हो सकती है। पुतला दहन में विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला संयोजक गुड्डू यादव, जिला विद्यार्थी प्रमुख पवन कंदवे, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, योजना प्रमुख कृष्ण स्वर्णकार, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष ज्योतिष साहा, जिला गौरक्षा प्रमुख आनंद पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर ताती, नगर सह मंत्री विकास गुप्ता, रॉकी कुमार साहू, राम बाबू गुप्ता, सीताराम हिंदू, दिवाकर साहू, ऋतिक चंद्रवंशी और दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की प्रमिला देवी, प्रेमलता देवी, मुस्कान कुमारी सहित कई सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह बड़ा ही दयनीय स्थिति है और जो मेवात, हरियाणा मेवात में जो सनातनी धर्म पर हमला किया गया, ये बड़ा निंदनीय है। और उसी निमित्त आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है।
और इसी लिमिट में झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ, जो मानसिकता धीरे धीरे हर प्रदेश और राज्य में दिख रहा है, वही मानसिकता धीरे धीरे झारखंड में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ये तब दिखने को मिल रहा है जब किसी न किसी स्कूल में तिलक हटा देना, मौली को हटा देना। तो अतः श्रीमान झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से निवेदन करता हूं कि तमाम ऐसे उपद्रवों को चिन्हित कर सजा देने का कृपा प्रदान करें। जय श्री राम। परिषद बजरंग दल के द्वारा हरियाणा के मेवात में जो नू में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की ओर से ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई, उसमें जिहादी मानसिकताओं के द्वारा जो पथराव, आगजनी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की हत्या की गई, ये कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता का रूप पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। अभी भी भारतवासी अगर नहीं सुधरे, अगर हिंदू संगठन एक नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ी में जिहादी मानसिकता आपके क्षेत्र यानी अपने झारखंड में भी पांव पसार चुकी है। इसलिए मैं तमाम हिंदू संगठन से आह्वान करता हूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आग्रह करती है कि ऐसी जिहादी मानसिकताओं को रोकने के लिए सभी हिंदू को संगठन होना होगा, एकत्रित होना होगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि जिहादी मानसिकता हिंदू समाज में एक कोड़ है और इसे दूर करना होगा। जिहादी मानसिकता और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय जय श्री राम। हरियाणा का जो मेवात में जो ये जिहादी लोग जो आक्रमण किए थे, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिहादी मानसिकता लोग का पुतला दहन किया गया। जय श्री राम। एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद और यहां के बॉर्डर पर देवरी क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 1 दर्जन से अधिक मवेशी लदे वाहन को करीब 70 मवेशियों के जब्त किया गया है। देवरी थाना प्रभारी सूरज कुमार के नेतृत्व में देवरी थाना पुलिस की टीम ने पथराटाड़ के पास अभियान चलाकर मवेशी लदे वाहनों को पकड़ा। इधर देवरी के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत सोरेन के नेतृत्व में मवेशियों का उपचार किया गया। दूसरी ओर बेंगाबाद थाने की पुलिस ने भी छोटकी खरकडीहा चौक के पास मवेशी लेकर जा रहे पिकअप वैन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान पता चला कि बिहार से पिकअप में मवेशियों को लोड कर बंगाल ले जाया जा रहा था। वहीं मौका पाकर कुछ पिकअप वैन मवेशियों को लेकर भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी शशि सिंह ने बताया कि पिकअप वैन के चालक बिहार के भोजपुर निवासी उपेंद्र कुमार यादव से पूछताछ में पता चला कि मवेशियों को बंगाल ले जाया जा रहा था। कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर चालक उपेंद्र कुमार यादव को जेल भेज दिया गया, जबकि सभी मवेशियों को पचम्बा गौशाला भेज दिया गया है। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को झंडा मैदान में संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान 225 सहायक अध्यापकों के कार्यों पर लगाई गई रोक पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इस दौरान जिला शिक्षा विभाग से मांग किया गया कि यदि 2 दिनों के अंदर प्रेषित पत्र को निरस्त करते हुए संबंध सहायक अध्यापकों को कार्य पर लौटने का आदेश जारी नहीं किया गया तो मोर्चा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन जैसे कार्यक्रम करेगी। इसकी सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी। बताया गया कि संबंधित सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जांच उपरांत सत्य पाया गया, अर्थात इनका प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि संबंधित संस्थानों पर गैर मान्यता प्राप्त का आरोप लगाकर 20 वर्ष की सेवा उपरांत इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ताकि यदि सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई होती है तो उन तमाम पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसे गलत प्रमाण पत्र पर बहाल किया और जिन जिन पदाधिकारी इनके सेवा उपरांत मानदेय भुगतान करती रही। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों ने कई चुनाव के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी सेवा और बच्चों को पढ़ाने का कार्य निष्ठा पूर्वक किया है। अचानक इस तरह से कार्रवाई करना अमानवीय है। बैठक के दौरान कहा गया कि राज्य सरकार राज्य के सहायक अध्यापकों के साथ वादा खिलाफी की है। इसके खिलाफ 15 नवंबर को राज्य के 62,000 पारा शिक्षक
मोरहाबादी मैदान कूच करेंगे। बैठक में अशोक कुमार, महफूज अंसारी, पवन कुमार, सुरेंद्र यादव, उपेंद्र नाथ राय, अनवर अंसारी समेत सैकड़ों सहायक अध्यापक उपस्थित थे। बस स्टैंड रोड स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में बुधवार को सभी विभागों के पीआरओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ गिरिडीह में सभी जिला स्तरीय कार्यालय, सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों से आए विभिन्न विभागों के पीआरओ को प्रेस विज्ञप्ति बनाने को लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान उन्हें कई टिप्स भी दिए गए। वहीं पीआरओ को प्रशिक्षण देते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति एक सरकारी आलेख है जो किसी कार्यक्रम, बैठक, पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण, विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन आदि कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी, निर्णय, निर्देश से संबंधित होती है। चूँकि हम सभी आम लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रेस विज्ञप्ति की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि आसानी से लोग विषय वस्तु को समझ सके। प्रेस विज्ञप्ति में सभी जानकारी सटीक और तथ्यात्मक होनी चाहिए। हमें आसान भाषा में प्रेस विज्ञप्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए। भंडारीडीह रोड स्थित रोटरी क्लब के सामने बुधवार को प्यार बांटते चलो अभियान के तहत कई जरूरतमंदों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया गया। बताया गया कि वर्षों से इस स्थान पर गरीब, असहाय, जरूरतमंद और ठेला चालकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में आज बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक मौली दास गुप्ता ने अपने पिता असीम रंजन दास गुप्ता की पहली पुण्यतिथि पर प्यार बांटते चलो में फ्री में जरूरतमंदों को भोजन करवाया। इस दौरान करीब 100 से अधिक लोगों को पूरी सब्जी, बुंदिया, रसगुल्ला आदि भरपेट भोजन करवाया गया। मौके पर मौली दास गुप्ता, श्यामल मित्रा, बैजनाथ दास, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल दास, विश्वकर्मा, तारकनाथ देव आदि मौजूद थे। प्यार बांटते चलो में आज आपने सहयोग किया है, किस मकसद से, क्या मामला? आज मेरे पापा का पहला पूर्ण स्मृति है मृत्यु का, इसी के चलते जो है मैं इस फोटो का आयोजन किया हूँ, क्योंकि उनका बराबर का लक्ष्य था कि उन लोगों को खाना खिलाया जाए जो भूखे थे, और उन लोगों से सभी को आशीर्वाद बहुत मिलता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट संबंध जो है ईश्वर के साथ। इसीलिए मैं छोटा सा आयोजन करती हूँ और ये पहला उनका मृत्यु वार्षिकी है, और इस लक्ष्य में मैं ये छोटा सा आयोजन करूँ। और इसमें मेरे पति का, मिस्टर वैद्यनाथ पाल भैया का, डॉक्टर साहब का, सभी का पूरा सहयोग है। इस वजह से मैं इस काम को बढ़िया से, भली भांति से कर पाने की धन्यवाद। और आप सभी से प्रार्थना है कि मेरी पिता की आत्मा की शांति के लिए आप लोग उनकी कामना करें। धन्यवाद। गांव के मालडा, सेरवा और भेलवा में बुधवार को एक पागल कुत्ते के काटने से 3 बच्चों के साथ एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायलों में से एक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घायलों को पहले गांव सीएचसी में डॉक्टर काजिम खान के द्वारा प्राथमिक उपचार करवाया गया, वह एक को उसके बेहतर उपचार हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि सिल्वर निवासी सुबोध यादव का 7 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार, मालडा के संजय शर्मा की 7 वर्षीय पुत्री है। आराध्या कुमारी, भेलवा गांव का 8 वर्षीय आदित्य कुमार और मालडा निवासी 22 वर्षीय दीपक कुमार को पागल कुत्तों ने काट कर जख्मी किया है। वहीं आराध्या कुमारी के चेहरे और सर में गंभीर जख्म है, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इसका इलाज चल रहा है।
गांडी में बुधवार को मणिपुर में आदिवासी समुदाय के साथ हुई घटना के विरोध में आदिवासियों के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। सर्वप्रथम हजारों आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान गांडी के धोबिया मोड़ स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के सामने खेल मैदान में हुआ और उसके बाद रैली के रूप में कतारबद्ध होकर पारंपरिक हथियारों जैसे कि तलवार, फरसा, टांगे वगैरह हाथों में लेकर मोदी सरकार इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, मणिपुर सरकार हाय हाय का नारों के साथ जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए लगभग 2 किलोमीटर चलकर प्रखंड मुख्यालय परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां मंच के माध्यम से झामुमो के वरिष्ठ नेता हीरालाल मुर्मू, जीप सदस्य हिंगा मुनि मुर्मू, जीप सदस्य प्रतिनिधि गोपेन मुर्मू, चांदमल मरांडी, रामजीत मुर्मू, सनातन चौड़े प्रेमचंद्र सहित आदिवासी समुदाय के कई वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर व मणिपुर सरकार के प्रति जमकर विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण, दुर्व्यवहार व अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार व मणिपुर की सरकार मौन है, जो कि काफी निंदनीय है। मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो घटना घटी इंसानियत को शर्मसार करती है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी सजा नहीं मिल जाता तब तक देश के आदिवासी समुदाय चैन की नींद नहीं सोएगी। इधर झामुमो प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों का भी भरपूर समर्थन मिला व आगे भी समर्थन करने की बात कहा गया। इस दौरान मणिपुर में आदिवासियों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार व शोषण के मद्देनजर मणिपुर में शांति बहाल करने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम गांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहाँ के आदिवासी की जाति के आदिवासी की जाति को दरिंदगी हुआ, इसी दरिंदगी को देखकर गांडे के नौजवान आदिवासी लड़का मन में सोचा कि हम चुप कैसे रह सकते हैं, हमारी बहनों के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, यदि हम चुप रहते हैं तो हमें निश्चित रूप से कमज़ोर समझा जाएगा तथा विरोध करने का ताकत नहीं है। इसलिए इसी को देखते हुए आज का जो कार्यक्रम हुआ वो आदिवासी आक्रोश महारैली के नाम पर गांडे प्रखंड में किया गया। इसमें मूलतः सिर्फ वहाँ के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का घटना ये छोटा मामला है। इससे बड़ा मामला है कि वहाँ के जमीन, वहाँ का घर द्वार, वहाँ का संपत्ति और इतना ही नहीं, लगभग 350 चर्च जो है सो जला दिया गया, उजाड़ दिया गया। इसी का विरोध के लिए आज यह आंदोलन किया गया और हम लोग पूरे आदिवासी समाज इसका विरोध करते हैं और दोषी, वहाँ के दोषी जो भी हों उन्हें कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाए। के साथ जो घटना हुआ है उसी लेकर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी तक मणिपुर सरकार अभी महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और अभी चुप्पी मार के बैठे हैं। हम लोग पूरा देश का महिला लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा आदिवासी समाज के हम लोग विरोध करेंगे जब तक दोषियों को फांसी नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे और जब तक दोषियों का फांसी होगा इसके बाद हम लोग एकजुटता होकर आदिवासी समाज पूरा देश में हम लोग एकजुटता होकर आदिवासी का शोषण करना नरेंद्र मोदी बंद करे तब हम लोग प्रखंड कमेटी आदिवासी महाजुटान मणिपुर कांड को लेकर के हुआ है, उसमें पूरे प्रखंड कमेटी तहे दिल से सहयोग कर रही है और पार्टी की ओर से केंद्र कमेटी द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ उसके पूर्व में हम पार्टी की ओर से पुतला दहन किया गया। कल जिला में महाधरना का कार्यक्रम किया गया है और आज जो आक्रोश रैली आदिवासी समाज जो कर रही है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा तहे दिल से प्रखंड कमेटी सहयोग कर रही है और आगे इस तरह से भविष्य में भी जरूरत पड़ा तो मिलजुल करके पार्टी जो है आदिवासी समाज के साथ कड़ी से कड़ी, कंधा से कंधा मिला करके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे और ये विरोध रैली में महाजुटान में हम लोग आगे भी समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे।
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली बुधवार को पपराटाड़ पहुंचकर नए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने शहरी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। मौके पर जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि आज गिरिडीह के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जिले के नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व के समय में भी गिरिडीह के सरिया से एसडीपीओ के पद पर रह चुके हैं और पुनः वो हमारे बीच पुलिस अधीक्षक के रूप में गिरिडीह जिला पदस्थापित हुए हैं। गिरिडीह युवा कांग्रेस परिवार की ओर से पुलिस अधीक्षक का गिरिडीह जिले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के बंटी अली, हनी खान, राज चंद्रवंशी, शाहिल समेत कई लोग मौजूद थे। आज बपरवा थाना स्थित नया समाहरणालय में नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक महोदय से शिष्टाचार मुलाकात हुई और शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले में विभिन्न समस्याओं को से अवगत कराया। सदर अस्पताल में बुधवार को अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले कई शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच हुई। यहां मेडिकल बोर्ड के समक्ष शिक्षक उपस्थित होकर अपना अपना जांच करवाया। बताया गया कि जिले के अलग अलग प्रखंडों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों ने अंतरजिला स्थानांतरण को लेकर मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हुए। इस दौरान शिक्षक कागजात के साथ सदर अस्पताल पहुंचे थे। यहां मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर रवि महर्षि और डॉक्टर राजीव कुमार ने कुल 27 शिक्षकों का मेडिकल चेकअप किया। बताया गया कि मेडिकल जांच के बाद शिक्षकों की रिपोर्ट को शिक्षा विभाग में जमा किया जाएगा। स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से निकाला गया मशाल जुलूस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा गया निशाना। कहा, झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रही है राज्य सरकार। हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय द्वारा किए गए पथराव के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया पुतला दहन। गलत मानसिकता वाले लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की गई मांग। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बिंगाबाद व बॉर्डर देवरी क्षेत्र से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मवेशी लदे वाहन और 17 मवेशियों को किया जब्त। कुछ पिकअप वाहन मवेशी को लेकर हुआ फरार। जब्त मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 225 पारा शिक्षकों के कार्यों पर लगाई गई रोक पर जताई आपत्ति। 2 दिनों के अंदर प्रेषित पत्र को निरस्त करने की हुई मांग। अन्यथा धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन का दिया अल्टीमेटम। और जिला जनसंपर्क कार्यालय में सभी विभागों के पीआरओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। आसान भाषा में प्रेस विज्ञप्ति बनाने को लेकर डीपीआरओ ने किया प्रशिक्षित।